Assalamu alaikum. Welcome to Quick Research Review. In today's video, we are going to learn how to format the section of methodology according to IEEE Access and Sprinter Conference Formatting Guidelines. Uh, so, methodology is the third section of a research paper, and we have discussed in previous videos that we have to present the heading, or we have to add the name of heading according to the different journals or conferences formatting guidelines or their requirements. So in IEEE Access, we represent the methodology section with the heading of system model and methods. So let's start today's video. अच्छा, आज हम इसमें मेथडोलॉजी के सेक्शन में फिगर्स जो हम ऐड करते हैं, टेबल्स ऐड करते हैं, इसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और थर्ड फोर्थ लेवल सब हेडिंग्स जो हम ऐड करते हैं उनकी फॉर्मेटिंग, और जो हम एल्गोरिदम्स वगैरह ऐड कर रहे हैं उन सब की फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेन हेडिंग, सबसे पहले तो हमारी मेन हेडिंग आती है। ठीक है, ये हमारे थर्ड सेक्शन की मेन हेडिंग है। अब हम प्रीवियस वीडियोस में ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि मेन हेडिंग को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन कि मेन हेडिंग के लिए हम हेलवेटिका फॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं, फॉन्ट साइज हम 9 यूज़ करते हैं, इसको बोल्ड रखते हैं और हेडिंग को, और इसके लिए जो कलर है वो हम ब्लू यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस वन कलर। ओके, और इसको जो रिप्रेजेंट करना है हमने वो रोमन नंबर्स के साथ करना है। मेन हेडिंग को हम रोमन नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड लेवल सब हेडिंग जो है, लाइक ये, इसको हम अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो हमारी थर्ड लेवल सब हेडिंग्स होंगी उनको हम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक ये हमारी थर्ड लेवल सब हेडिंग है तो इसको हम नंबर्स के साथ, न्यूमेरिक नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए, सेकेंड लेवल सब हेडिंग एंड थर्ड लेवल सब हेडिंग को हम न्यूमेरिक नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इसमें फोर्थ लेवल सब हेडिंग होगी, लाइक ये तो एनालिसिस ऑफ डाटा, ये हमारी फोर्थ लेवल सब हेडिंग है तो इसको हम बुलेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें इसकी सारी फॉर्मेटिंग चेक करेंगे कि किस तरह से हमने इन हेडिंग्स को ऐड करना है, इनको किस तरह से फॉर्मेट करना है। सबसे पहले जो हमारी सेकंड लेवल सब हेडिंग है ना, इसको आपको इटैलिसाइज करना है। ठीक है, इसको आप इटैलिसाइज करेंगे। इसके लिए फॉन्ट स्टाइल हेलवेटिका यूज करेंगे, फॉन्ट साइज 9 यूज करेंगे, इसको इटैलिसाइज करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, और इसके लिए जो कलर है वो आप ग्रे यूज करेंगे। ठीक है, ग्रे कलर आप यूज करेंगे, नॉट ब्लैक और ब्लू। वी हैव टू यूज ग्रे कलर फॉर सेकंड लेवल सब हेडिंग। ओके, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स के साथ करेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड लेवल सब हेडिंग की फॉर्मेटिंग होगी। अब हमें जो थर्ड लेवल सब हेडिंग है जिसको हम न्यूमेरिक नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। इसके लिए भी हम हेलवेटिका फॉन्ट स्टाइल यूज करेंगे, फॉन्ट साइज 9 यूज करेंगे, बट इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे और ना ही इटैलिसाइज करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिक नंबर्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी थर्ड लेवल सब हेडिंग को। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हम फोर्थ लेवल सब हेडिंग ऐड कर रहे हैं उसको हम सेम एज इट इज, इसकी फॉर्मेटिंग है कि हम इसके लिए फॉन्ट स्टाइल हेलवेटिका फॉन्ट साइज 9 यूज करेंगे, इसको बोल्ड नहीं करेंगे, कलर ग्रे यूज करेंगे, और बुलेट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे फोर्थ लेवल सब हेडिंग को। ठीक है। अब फोर्थ लेवल सब हेडिंग के अंदर भी आपको कोई पॉइंट्स वगैरह लिस्ट एड्स करनी है तो उसके लिए आप रोमन नंबर्स को यूज कर सकते हैं, बुलेट्स को यूज कर सकते हैं, तो उनको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो भी चीज पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। अच्छा, अब हमारी हेडिंग्स को हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, मेन हेडिंग को, सेकंड लेवल सब हेडिंग को, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल सब हेडिंग को, ये हमने इसमें देख लिया। अच्छा, अब मेथडोलॉजी के सेक्शन में हम फिगर्स, टेक्स्ट को भी चलें एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। टेक्स्ट भी हमने डिस्कस तो किया हुआ है कि हमारा जो जितनी भी बॉडी में टेक्स्ट होगा उसका हमारा फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, और फॉन्ट साइज जो है वो 10 यूज करेंगे। ठीक है,
जो बॉडी में हमने टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हम फिगर्स ऐड करते हैं, फिगर्स को हम लोगों ने किस तरह से फॉर्मेट करना है, अब हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने जो भी आपके आर्किटेक्चर्स हैं या फिगर्स हैं, आपने उनको डिज़ाइन किया है और वो आपने अब ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स, सबसे टेक्स्ट बॉक्स को जो सबसे पहले वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स में जाकर मोर टेक्स्ट बॉक्सेस में जाके एलिमेंट पोर्ट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने जो भी इमेज इंसर्ट करनी है, पिक्चर्स में जाके आप अपनी डिवाइस में आपने सेव की है, उधर जाके वहां से आप इसको इस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, अब टेक्स्ट बॉक्स में ऐड क्यों करेंगे, ताकि आप इसको इजीली मूव कर सकें, राइट, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जहां भी आप इसको मूव करना चाहें, इजीली इसको मूव कर सकें, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं इसलिए भी है कि अगर हम लोगों को मल्टीपल जो है फिगर्स ऐड करने पड़े, लाइक अभी तो ये एक आर्किटेक्चर है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वो फिगर्स भी हैं जिनको हमें ऐड करना है, लाइक एक टू फिगर्स जो हैं उनको एक साथ ऐड करना पड़े, या फिर हम 3-4 फिगर्स को एक साथ ऐड करना चाह रहे हैं, इमेजेस को, ठीक है। तो वो, लेकिन आपको उसको एक ही फिगर में रखना है, तो आप उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। वो आपके लिए इजी रहेगा अगर आपको अपनी फिगर को मूव भी करना पड़ता है तो, या मल्टीपल फिगर्स या इमेजेस ऐड करने, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अच्छा, अब आपने इसको सेंटर्ड अलाइन रखना है, जो आपने इमेज ऐड करनी है, ठीक है, जो भी आपका फिगर आप ऐड करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आपने फिगर का जो कैप्शन है वो देना है। फिगर के बाद आप फिगर का जो है वो कैप्शन देंगे, लाइक जब हम टेबल ऐड करते हैं तो टेबल का कैप्शन हम पहले देते हैं, देन हम टेबल ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने टेबल का कैप्शन पहले ऐड किया, देन हमने टेबल ऐड किया, बट फिगर्स में हमने पहले फिगर को ऐड करना है, देन हमने फिगर का कैप्शन ऐड करना है। अच्छा, अब इसमें फिगर को आपने किस तरह से इसके कैप्शन को फॉर्मेट करना है, आपने फिगर का नंबर, देन डॉट, और उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है वो ऐड करनी है। अच्छा, इसको जस्ट आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा इस चीज़ का आर्किटेक्चर है, इसको पूरा आप डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे कि जो आपका आर्किटेक्चर है या जो आपका फिगर जो भी आपने ऐड की है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसमें क्या क्या वर्किंग हो रही है, तो वो सब चीज़ों को आप इसमें इलेबोरेट कर देंगे फिगर की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, अब फिगर का जो नंबर और फिगर हमने ऐड किया है उसका फॉन्ट स्टाइल हेल्वेटिका यूज करेंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज 7 यूज करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड हमें डिस्क्रिप्शन को भी बोल्ड करना है, और फिगर का जो नंबर हम ऐड करेंगे फिगर उसको भी हमने बोल्ड रखना है। इसके लिए कलर आप ब्लू यूज करेंगे, जो हम मेन हेडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये सेम ब्लू कलर आपने इसके लिए यूज कर लेना है। उसके बाद आपने फिगर, नंबर, डॉट, देन जो आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, इसके लिए भी फॉन्ट स्टाइल हेल्वेटिका यूज होगा, फॉन्ट साइज 7 यूज होगा, और इसको बोल्ड करेंगे, बट ये हम ब्लैक कलर में यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको ब्लू कलर ऐड नहीं करना, डिस्क्रिप्शन ब्लैक कलर में रहेगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब ये होगी हमारे जो फिगर हमने ऐड करना है उसको सेंटर्ड अलाइन रखना है, उसका कैप्शन हमने जो है उसको फिगर के बाद में ऐड करना है कैप्शन को, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हमें अगर मल्टीपल फिगर्स ऐड करने हैं, लाइक यहाँ पे हमें 3-4, तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, उसके अंदर आप अपने फिगर्स को, इमेजेस को सेट कर लें, उसके बाद उनको कैप्शन दे दें, लाइक फिगर। अच्छा, जब आप मल्टीपल ऐड करेंगे ना, तो आप उनको ABCD इससे रिप्रेजेंट करके फिगर का जो कैप्शन है वो आप एक ही देंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर वो डिस्क्राइब किया हुआ है कि इलस्ट्रेट ए क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बी क्या डिस्क्राइब कर रहा है, CD, मतलब इन सब इमेजेस को जो हमने ऐड किया फिगर्स को, वो क्या डिस्क्राइब करेंगे, ये इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस को, फिगर्स को भी ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इससे आपके जो इमेजेस
की फॉर्मेटिंग है वो ज़रा इजी रहेगी। आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, उसके अंदर जब आप इस तरह से मल्टीपल अपने फिगर्स को ऐड करते हैं तो आपके लिए इजी है कि आप इसको मूव कर सकें। एक साथ ही इन चारों फिगर्स को आप मूव कर सकते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारी फिगर्स को हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं IEEE एक्सेस में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम टेबल्स पर। टेबल्स को भी वैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है वीडियो में कि हम किस तरह से टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं, बट इसको हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो आपने जो टेबल और टेबल का नंबर ऐड करना है वो आपने सेंटर्ड अलाइन रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप टेबल और टेबल का नंबर ऐड कर देंगे, उसको आपने रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है टेबल नंबर को, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपके जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज होगा, फॉन्ट साइज 8 यूज होगा, और जो आपकी हेडिंग है उसको आपने उसके लिए भी आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज आपका 8 यूज होगा, ठीक है। और जो आपके वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। उसको आपने कैपिटलाइज रखना है। अच्छा, उसके बाद जो टेबल है उसको आपने सेंटर्ड अलाइन रखना है, इसको आप सेंटर्ड अलाइन रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी कॉलम्स आपने ऐड किए हैं उनको भी आपने, जितना उनमें टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं उसको भी आपने सेंटर्ड अलाइन रखना है, ठीक है। जो आपकी कॉलम की नेम है, कॉलम की हेडिंग है, उसको आपने बोल्ड रखना है। बाकी उसके लिए भी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल यूज होगा, फॉन्ट साइज 8 यूज होगा, और जो इसकी टेक्स्ट है, इसमें जो बॉडी ऐड कर रहे हैं उसका भी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज सेम रहेगा। जस्ट आपने इसको बोल्ड नहीं करना और कॉलम नेम्स को बोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरह से हम टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं। टेबल्स को भी आपने सेंटर्ड अलाइन रखना है, इनकी अलाइनमेंट का आपने बहुत खास ध्यान रखना होता है कि हम इसको अलाइन किस तरह से करें, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह ये चीज़ भी डिस्कस होगी कि हम फिगर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, टेबल्स को किस तरह से ऐड करते हैं, फॉर्मेट करते हैं IEEE एक्सेस में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो एल्गोरिदम्स वगैरह ऐड करते हैं हम उनको किस तरह से फॉर्मेट करना होता है। अच्छा, एल्गोरिदम्स आप टेबल्स में ऐड करते हैं, लाइक इसके लिए भी आप लिस्ट टेबल 6 कलरफुल। अच्छा, मैं ये बताना मिस कर गई मैं पहले। आप जो टेबल ऐड कर रहे हैं ना, टेबल का जो स्टाइल आपने यूज करना है वो लिस्ट टेबल कलरफुल 6 कलरफुल, या इस तरह का कोई नेम है इसका टेबल, ये ही टेबल, ये लिस्ट टेबल 6 कलरफुल, ये आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसमें ग्रे शेड आता है तो शेडिंग में जाके आप नो कलर को सेलेक्ट करेंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करके नो कलर कर देंगे तो वो आपकी जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये टेबल ऐड हो गया। तो टेबल का स्टाइल आपने लिस्ट कलरफुल 6 यूज करना है, और एल्गोरिदम्स जो आपने ऐड करने हैं वो भी आपने इसी टेबल के स्टाइल में ऐड करने हैं, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले एल्गोरिदम की हेडिंग देंगे, मतलब एल्गोरिदम 1 2 3 4 जो भी आप जैसे भी ऐड करें, तो उसके लिए आप फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ही यूज करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, और इसका फॉन्ट साइज जो है वो आप 10 यूज करेंगे। और जो आपने एल्गोरिदम का नेम ऐड कर रहे हैं उसको आपने सेम फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल रखना है, जस्ट आपने इसको बोल्ड नहीं करना। अच्छा, अब इसके अंदर जो आप स्टेप बाय स्टेप ऐड कर रहे हैं अपने प्रोसेस को, मतलब एल्गोरिदम के स्टेप्स जो आप ऐड कर रहे हैं उनको आपने रोमन नंबर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी आपने लेफ्ट अलाइन रखना है, ठीक है इसको। लेकिन जो आप इक्वेशंस ऐड करेंगे वो आपकी सेंटर्ड अलाइन होंगी। आप यहाँ इक्वेशंस में जाके इक्वेशन बॉक्स ऐड करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी इधर से इक्वेशन आप मतलब आपको सिंबल्स यूज करने हैं, साइंस यूज करने हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और अपनी इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। और इक्वेशन को नंबरिंग आपने ज़रूर देनी है, साथ साथ आपने उसको नंबर्ड करते जाना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इस तरह से आपने अपने एल्गोरिदम की भी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। So this is all about how to formate the methodology section according to IEEE Access formatting guidelines.
तो ये चीज़ें थी कि हम एल्गोरिदम्स को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, फिगर्स को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, और टेबल्स को किस तरह से, उनको कैप्शन किस तरह से देना है, उनकी अलाइनमेंट क्या रखनी है। तो फिगर्स की भी, टेबल्स की भी आपने अलाइनमेंट सेंटर रखनी है, ठीक है। जो भी आप फिगर्स ऐड करेंगे उनको सेंटर्ड अलाइन रखना है, और इनकी जो आप फिगर्स का कैप्शन ऐड करें उसको थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसमें उसका थोड़ा ऐड कर देना है कि आपके जो भी आपने फिगर ऐड की है उसकी क्या फंक्शनैलिटी, वो क्या मतलब काम कर रहा है, उसको सबको इलेबोरेट कर देना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फॉर्मेट methodology section. Now let's move towards the formatting guidelines of Springer conference. Okay, so let's discuss how to format the methodology section according to Springer conference formatting guidelines. Okay, so ये इसमें भी मतलब ओवरऑल हमारे रिसर्च का थर्ड सेक्शन मेथोडोलॉजी भी होता है, ठीक है। तो स्प्रिंजर में कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसकी हेडिंग मेथोडोलॉजी के नेम से इस सेक्शन की हेडिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियोस में कि हम मेन हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। तो मेन हेडिंग के लिए हम टाइम्स न्यू रोमन, बल्कि इसके पूरे टेक्स्ट के लिए हमारा फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, फॉन्ट साइज 12 रहेगा, इसको बोल्ड कर देंगे, और इसका कलर जो है वो हमारा ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट हमारा जो ऐड कर रहे हैं वो फॉन्ट साइज 9 होगा, और फॉन्ट स्टाइल जो है टाइम्स न्यू रोमन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मेथोडोलॉजी के सेक्शन में स्प्रिंटर कॉन्फ्रेंस में हम जो इमेजेस या टेबल्स ऐड करते हैं, मतलब डिफरेंट जो जर्नल्स हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, लाइक एल्गोरिदम्स ऐड करना चाह रहे हैं, टेबल्स ऐड कर रहे हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसमें हम जो इमेजेस ऐड करें, इसमें भी सबसे पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखें, इसमें उन्होंने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके दो इमेजेस साथ डाली हुई हैं, ठीक है, ऐड की हुई हैं, और उसके बाद जो है उसकी कैप्शन उसका ऐड किया, ठीक है। अच्छा, आपने इनको जो फिगर ऐड करेंगे उसको सेंटर्ड अलाइन रखना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, सिंगल ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, उसको आप ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी जो कैप्शन उसका ऐड करना है वो आपने फिगर के बाद ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब IEEE में हमने क्या देखा था कि फिगर, फिगर का नंबर, देन डॉट, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। बट इन स्प्रिंटर कॉन्फ्रेंस आप फर्स्ट ऐड करेंगे फिग, पूरा फिगर नहीं, जस्ट फिग, देन डॉट, एंड देन फिगर नंबर, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब फिगर के लिए जो फॉन्ट साइज है वो आपका 8 होगा, फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होगा, उसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है, और कलर इसके लिए ब्लैक ही यूज करेंगे, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए भी सेम फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल रहेगा, और जस्ट उसको हमने बोल्ड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसमें अब ये है कि IEEE में हमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती थी, कंप्लीट बताना पड़ा था कि जो हमने आर्किटेक्चर ऐड किया है या जो इमेज ऐड की है उसका क्या फंक्शनिंग है। तो इसमें जस्ट आपको इमेज ऐड किया तो आप बता दें कि इस चीज़ की, आर्किटेक्चर ऐड किया है तो ये बता दें कि आर्किटेक्चर किस चीज़ का है, ठीक है। देखिए, इसमें मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी थी, तो ये इसमें भी इन्होंने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, देन उसमें इमेजेस ऐड किए हैं, और उसके बाद उसकी जो है वो कैप्शनिंग ऐड की है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिग, देन डॉट, देन फिगर नंबर, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। इस तरह से हम मेथोडोलॉजी के सेक्शन में इमेजेस फिगर्स को ऐड करेंगे स्प्रिंटर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो टेबल ऐड करना है उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में ही। अच्छा, टेबल के लिए आपको IEEE में हम टेबल सेंटर्ड अलाइन, मतलब इसकी जो सारी हेडिंग है उसको सेंटर्ड अलाइन रख रहे थे, इसको भी हमने सेंटर्ड अलाइन रखना है। बट टेबल उसके बाद टेबल का नंबर, एंड देन कॉलन,
उसके बाद आपने टेबल का हेडिंग ऐड कर देनी है, लाइक उसकी कैप्शनिंग जो भी है आपने टेबल का कैप्शन ऐड कर देना है। इसमें ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो फिगर की कैप्शनिंग है वो आप फिगर ऐड करने के बाद ऐड करेंगे, ठीक है। लाइक फिगर ऐड कर दी, देन उसकी कैप्शनिंग ऐड करनी है। बट टेबल में आपको फर्स्ट टेबल नंबर, उसकी कैप्शनिंग ऐड करनी है, देन आपको टेबल ऐड करना है, ठीक है। टेबल को भी आपको सेंटर्ड अलाइन रखना है, ठीक है। होल टेबल आपका सेंटर्ड अलाइन होना चाहिए। इसके अंदर जो आपके कॉलम्स हैं वो भी सेंटर्ड अलाइन होने चाहिए। आपके जो टेक्स्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज 8 यूज करेंगे। और जो फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर और जो फॉन्ट स्टाइल साइज सब चीज़ें इसकी कॉलम की हेडिंग की हैं वो हम बोल्ड करेंगे, बाकी सेम ही रहेगा। फॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 8 एंड अच्छा, इसके लिए टेबल का जो स्टाइल है वो भी ट्रिपल ई के सेम ही रहेगा। लिस्ट टेबल कलरफुल 6, ठीक है। हम वही स्टाइल इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मेथडोलॉजी के सेक्शन में इस स्प्रिंटर कॉन्फ्रेंस में जस्ट इमेजेस को किस तरह से फॉर्मेट करना है, टेबल्स को किस तरह से फॉर्मेट करना है, ये चीज़ें थी। और इसके बाद सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को तो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी कि हमने किस तरह से ऐड करनी होती हैं। हम ऐड करते हैं फर्स्ट लेवल हेडिंग जो है वो हम न्यूमेरिक नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल सब हेडिंग अगर हमें ऐड करनी है तो उसको हम 1.1 के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज जो है वो 10 यूज़ करते हैं, फॉन्ट स्टाइल और बाकी बोल्ड जो है वो सेम एज इट इज रहेगा। और थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल सब हेडिंग अगर हमें ऐड करनी तो हम विद इन द लाइन ऐड करते हैं, उसको इटैलिसाइज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी जो हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग थी ये हम लोगों ने रिपीट कर ली, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो फिगर्स हैं, टेबल्स हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया कि हम IEEE एक्सेस में भी और स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस में भी हम किस तरह से मैथडोलॉजी के सेक्शन की जो है वो फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो आप ऐड करें ना अपने टेक्स्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जब आपने उसको डिस्क्राइब करना है फिगर को, तो Fig.1, तो जो आप फिगर का नंबर ऐड कर रहे हैं ना, स्प्रिंगर कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने जो नंबर ऐड किया है ना उसको आपने ब्लू कलर के साथ हाईलाइट करना है, ठीक है। ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, जो आपका फिगर का नंबर है। फिगर जो है वो आपका ब्लैक कलर में ही रहेगा, डॉट के बाद जो नंबर आप ऐड करेंगे वो आपका ब्लू कलर में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फॉर्मेट methodology section according to IEEE or Springer Conference formatting guidelines. So, thank you.